अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे। तो आज का जो हमारा सबक है वो है नूरानी कायदा तख्ती नंबर 13। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा सबक है वो है तशदीद। ठीक है, तो जैसा कि आपको यह भी मालूम है कि जब भी हम कोई तख्ती शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम उनके सवाल व जवाब को जानते हैं कि इस तख्ती को शुरू करने से पहले हमें कौन कौन से सवाल व जवाब जानना ज़रूरी है। तो चलिए सबक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सबसे पहले सवाल है वो है तशदीद किसे कहते हैं। यानी जब हम तशदीद की तख्ती को शुरू करेंगे तो हम इन सवाल व जवाब को भी साथ पढ़ेंगे। ठीक है, अब तशदीद किसे कहते हैं ये भी हम पढ़ेंगे। अब सवाल नंबर 2 क्या है, तशदीद पढ़ने का तरीका क्या है। ठीक है, अब उसके बाद जो हमारा सवाल नंबर 3 है वो है जिस हर्फ पर तशदीद हो उसे क्या कहते हैं। जैसे आपने पहले हमें बताया कि जिस हर्फ पर ज़बर होती है, ज़ेर होती है, पेश होती है तो उसको मुतहर्रिक कहते हैं। जिस हर्फ के ऊपर जज़म होती है उसको साकिन कहते हैं। जिसके ऊपर तनवीन होती है उसको मुनव्वन कहते हैं। और इसी तरह जिसके ऊपर मद्दा की अलामतें होती हैं उसको हुरूफ मद्दा कहते हैं। हुरूफ लीन की अलामतें हों तो हुरूफ लीन कहते हैं। तो जिस हर्फ पर तशदीद होती है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा सवाल नंबर 4 है वो है मुशद्दद हर्फ सख्ती और जमाओं के साथ पढ़ा जाता है। जैसे हमज़ा बा ज़बर अब, बा ज़बर बा अब बा। ठीक है, हमज़ा बा ज़ेर इब्बा ज़बरबा इब्बा, सख्ती और जमाओं के साथ तशदीद को हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो जो कल हमारा सबक होगा उसके अंदर हम इन सवालों को जान लेंगे। उसके बाद जो हमारा सवाल नंबर 5 है वो है मुशद्दद हर्फ पढ़ते वक्त कलकला का ख्याल करना है। यानी जैसा कि आपने देखा है कि हमज़ा बा ज़बर अब, बा ज़बर बा अब बा। अब ये तो गलत हो गया, हमज़ा बा ज़बर अब, बा ज़बर बा अब बा। ठीक है, इसी तरह जैसे आप देखें आखिर में कलकला आ जाता है तब्बत यदा अबी लहब व तब तब। तो यहाँ पर तशदीद का भी हम ख्याल करेंगे और कलकले का भी हम क्या करेंगे, ख्याल करेंगे। और हरूफ कलकला 5 हैं कुतुब जद्दिन जिनका मजमुआ है। अच्छा, उसके बाद जो हमारा सवाल नंबर 6 है वो है जज़म और तशदीद में क्या फ़र्क है। अब जज़म जो पढ़ी जाती है वो है हमज़ा बा ज़बर अब, हमज़ा बा ज़बर अब, ये तो हम रुक गए। अब इसी तरह तशदीद भी इसी तरह पढ़ी जाती है, हमज़ा बा ज़बर अब, बा ज़बर बा। लेकिन हाँ, इसमें जो फ़र्क है वो इंशाअल्लाह कल हम जान लेंगे। अच्छा, उसके बाद जो हमारा सवाल नंबर 7 है वो है क्या तशदीद पढ़ते वक्त सांस लेना चाहिए। यानी आप इस तरह कर सकते हैं कि हमज़ा बा ज़बर अब, बा ज़बर बा अब बा, हमज़ा ता ज़बर अत, इसमें बीच में आप क्या करें, सांस ले लें। क्या ये सांस लेना जायज़ है, तो ये भी इंशाअल्लाह हम कल उस तख्ती के साथ पढ़ लेंगे। तो उसके बाद जो हमारा सवाल नंबर 8 है वो है तशदीद पढ़ते वक्त 2 हर्फों जितनी देर लगानी चाहिए। यानी यहाँ पर सवाल नंबर 8 क्या है, तशदीद पढ़ते वक्त 2 हर्फों जितनी वहाँ पर क्या करनी है, देर लगानी है। जैसे हमज़ा बा ज़बर अब, बा ज़बर बा अब बा। अब यहाँ पर देखिए अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान, अर्रहमान अल्लमल। यहाँ पर हम जब इसको पढ़ेंगे तशदीद को तो 2 हर्फ होते हैं अलिफ बा। ठीक है, बा ता सा, बा ता, अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। तशदीद को पढ़ते वक्त हम 2 हर्फों जितनी थोड़ी सी देर लगाएंगे। अच्छा, उसके बाद जो हमारा सवाल नंबर 9 है वो है रा में तकरार ना हो। अब जैसे हम रा को पढ़ते हैं हमज़ा रा ज़बर अर्र अर्र अर्र, रा ज़बर अर्र। ठीक है, ये जो तकरार पैदा हो रहा है ये इस तरह ना हो। यानी ये जो ज़बान है वो अपने मखरज के साथ रा को अदा करे। जैसे हमज़ा रा ज़बर अर्र ज़बर अर्र, यानी हिलने ना पाए। ठीक है, एक तकरार हकीकी होता है और एक तकरार मुतशाबिहात होता है। ठीक है, जो तकरार हकीकी है वो सब समझ आता है, जैसे अर्रहमान। अब तकरार जो मुतशाबिहात होता है जैसे अर्रह, पता चल रहा है कि रा हिल रही है लेकिन वो हिल नहीं रही होती। अच्छा, उसके बाद जो हमारा सवाल नंबर 10 है,
اب یہاں پر میں نے آپ کو کہا ہے کہ سوال نمبر 8 کے اندر تشدید پڑھتے وقت 2 حرفوں جتنی دیر لگانی ہے. کیا یہاں پر انا اما میں کتنی دیر لگانی ہے؟ 2 حرفوں جتنا نہیں. یہاں پر ہم کیا کریں گے، انا اور اما جب نون اور میم مشدد ہوں گے تو اس کے اندر غنہ ضروری ہوتا ہے. تو غنے کی مقدار جیسا کہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ غنے کی جو مقدار ہے وہ کتنی ہونی چاہیے، 1 الف کے برابر. یہاں پر ان الذین اما، ٹھیک ہے، حمزہ نون زیر ان، تو یہاں پر غنہ کریں گے تو یہ 2 حرفوں سے بھی زیادہ یہاں پر دیر لگ سکتی ہے. سوال نمبر 11 کیا ہے؟ رواں پڑھانا مقصود ہے. یعنی ہم تختی نمبر 1 سے لے کر تختی نمبر 13 تک جو پہنچے ہیں، اصل جو ہمارا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں قرآن مجید رواں پڑھنا آ جائے. یہ نہ ہو کہ ہم جوڑ توڑ یا ہجے کر رہے ہوں پھر ہمیں قرآن آئے. ٹھیک ہے، اکثر بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو جوڑ سے سنو تو قرآن صحیح آتا ہے لیکن وہ رواں نہیں پڑھ سکتے. ہمارا جو اصل مقصد ہے وہ ہے قرآن مجید کو رواں پڑھنا، کہ قرآن مجید ہمیں رواں آ جائے. ٹھیک ہے، جیسے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، اس طرح ہمیں پڑھنا آ جائے. اس طرح نہ ہو کہ قاف لام پیش قل، حمزہ زبرہ قل عین واو پیش عو قل اعو، اس طرح تو پڑھنا آتا ہو لیکن ہمیں رواں نہ آتا ہو. ہم جو محنت کر رہے ہیں قاعدے کے اندر، اصل مقصد جو ہمارا ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں قرآن مجید رواں پڑھنا آ جائے، اس کو صحیح صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا آ جائے اور تجوید کے موافق ہمیں پڑھنا آ جائے. تو آج ہم نے کتنے سوال پڑھے ہیں؟ سوال نمبر 1 سے لے کر سوال نمبر 11 تک. یعنی تشدید کسے کہتے ہیں؟ 3 دندان والی اس شکل کو تشدید کہتے ہیں. اسی طرح تشدید پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تشدید والا جو حرف ہے وہ پچھلے حرف کے ساتھ مل کر پڑھا جاتا ہے اور اپنی حرکت کے موافق مل کر پڑھا جاتا ہے. اس طرح سوال نمبر جو 3 ہے، جس حرف پر تشدید ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے مشدد کہتے ہیں. اب سوال نمبر جو 4 تھا وہ ہے مشدد حرف سختی اور جماؤ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. تو یہ تھے آج کے ہمارے سوال و جواب جو سوال نمبر 1 سے لے کر سوال نمبر 11 تک میں نے آپ کو بتائے ہیں. تو انشاءاللہ جب ہم اگلی تختی شروع کریں گے تو ان سوالوں کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے اور ان سوالوں کو بھی ساتھ پڑھیں گے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائیں کیوں، ٹھوکریں سب کی کھائیں